अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की स्लाइड्स थी, आई थिंक वही वाली हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में थी, मैंने ओपन की हुई। तो पेज नंबर 13 है, डोमेन नेम्स हमारा जो था वो रह गया था, तो मैंने कहा था ये नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। डोमेन नेम सिस्टम तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो हम वेबसाइट्स वगैरह बाई करते हैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो डोमेन नेम जो है वो हम बाय करते हैं। डोमेन नेम हो गया, होस्टिंग होगी, वो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, ICANN, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड नॉन प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशन। तो ये क्या चीज़ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज है, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। डोमेन नेम सिस्टम DNS, यूनिवर्सल रिजॉल्वेबिलिटी, ऑलवेज लीड टू सेम लोकेशन, ये आपकी किधर अवेलेबल होती है? सेम लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है, आप जैसे इंटरनेट के ऊपर हम चीज़ बाय करते हैं तो ये भी आपकी वहाँ पे अवेलेबल है। डोमेन नेम सिस्टम ओरिजिनली फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, नाउ फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस। ओरिजिनली कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, नाउ फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कंपनीज़ वांट टू यूज़ ट्रेडमार्क्स एज डोमेन नेम, तो कंपनीज़ जो हैं वो ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं डोमेन नेम के तौर पर। ट्रेडमार्क डोमेन नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेडमार्क क्या है? आपके डोमेन नेम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ट्रेडमार्क में क्या चीज़ थी? ट्रेडमार्क टेरिटोरियल रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन है, रीजनल बेसिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट क्लासेस हैं इसकी, एग्जामिनेशन एंड ऑपोजिशन है। गुड्स एंड सर्विसेज इन कॉमर्स है। डोमेन नेम्स में क्या चीज़ आती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यस, डोमेन नेम मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आ गया उसकी डोमेन नेम हो जाती है वो। वन यूनिक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस, इसके ऊपर लगी होती हैं। इन प्रिंसिपल नो एग्जामिनेशन, ब्रॉड यूज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वेबसाइट देख लीजिए, जैसे facebook.com है, google.com है, ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है। ठीक है, ये भी तो डोमेन नेम ही है आपके। साइबर सिक्योरिटी में क्या चीज़ होती है? रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क ऑफ अदर कंपनीज एज योर ऑन डोमेन नेम्स। रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क हम करते हैं अदर कंपनीज से, हमारा जो उसका मतलब डिफरेंस होता है, हम इसलिए इसको बाई करते हैं। देन सेल डोमेन नेम टू अदर ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क एज एन इन्फ्लेटेड प्राइस, जैसे कि आपकी जो व्हाट्सअप है वो फेसबुक वालों ने उसको बाय कर लिया है, तो वो अब उनका ट्रेडमार्क है, ना कि प्रीवियस उसने उसको बनाया है। पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज इन ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स, इट्स डिपेंड अपॉन द इनकन्सिस्टेंसीज इन ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन सिस्टम। WIPO published a report in 1999 titled The Management of Internet Names and Addresses, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट मैन नेम्स और एड्रेसेस वगैरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ करते हैं, उसको recommended ICANN to adopt a policy called the Uniform Domain Name Dispute रेजोल्यूशन पॉलिसी। UNDRP ये सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो हमें डोमेन नेम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, विच इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी। हमें मतलब प्रोविजनली एक दूसरे से, देखो अगर सेम होगी सब ऑर्गेनाइजेशन के नेम तो फिर तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। In 2001, WIPO published a second report, The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain System. तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नाम होता है, उसका राइट होता है उसके, बिकॉज उसके नाम पे उसको मिल जाती है, उसकी यूनिक ईमेल सिस्टम पे उसको मिल जाती है। इंटरनेट डोमेन सिस्टम के ऊपर जो है इंटरनेट के ऊपर हर एक की वेबसाइट जो है वो पड़ी हुई है, और एक सर्वर इसके ऊपर सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर हम डोमेन नेम जो है वो रखवाते हैं और हमारी वो वेबसाइट होती है। तो ये होता है सेपरेट डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। Addresses conflicts between domain names and identifiers other than trademarks. For example, use of personal or people's names that have no connection with them.
तो पर्सनल और पीपल्स नेम के साथ भी हो सकती है, इनका कोई आपस में किसी और के साथ लिंक नहीं होता। आपने इसको बाई किया तो वो आपका ट्रेडमार्क है, ठीक है। जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन ओके है तब तक वो आपका रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है। देन आते हैं आपके रजिस्टर्ड डिज़ाइन की तरफ। प्रोटेक्ट्स द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स नेमली टेक्सचर, पैटर्न, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द टेक्निकल फीचर्स। आपकी जो आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि नेमली टेक्सचर हो गए, पैटर्न हो गए, शेप हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ टेक्निकल फीचर्स। तो भाई टेक्निकल फीचर्स क्या करने हैं? टेक्निकल फीचर्स तो मेरी वेबसाइट के भी सेम है, आपकी वेबसाइट के भी सेम है। एक्चुअली जो पर्पस है जिसको सिक्योर करना है वो रजिस्ट्रेशन है, नेम है, टेक्सचर है, पैटर्न है, शेप है। द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन, the third party is prohibited from making, selling or importing articles bearing a design which is a copy of the protected design। थर्ड पार्टी जो है वो बनाती है, इसको सेल करती है, इम्पोर्ट करती है आर्टिकल्स। लाइक मैंने भाई बनाई किसी ने दे कौन रहा है और बेची किसी और को है, तो बनाई कोई और, मतलब बना कोई और रहा है वेबसाइट, और उसके ऊपर आर्टिकल्स कोई और पब्लिश कर रहा है। bearing a design which is a copy of the protected design when such acts are undertaken for commercial purposes, के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेजिस्लेशन पाकिस्तान में क्या है, इसके कानून साजी का क्या सिस्टम है? डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 में आया। रजिस्टर्ड लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑर्डिनेंस ICO 2000 में इन्वेंट हुआ। तो ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की स्लाइड्स हैं वो होगी कंप्लीट। अब आपको स्टार्ट से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी ये स्लाइड्स है। प्रोफेशनल इश्यूज इन IT है, जिसके ऊपर ये देखिए वीक नंबर आपका 9 लिखा हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में प्रीवियस हमने कॉपी राइट्स को देखा था। उसके बाद आपकी इस वाले जो स्लाइड्स है इसमें ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, पेटेंट्स और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, वो हमने सारी चीज़ें देख ली। पेटेंट्स के बारे में बता दिया, पेटेंट्स क्या चीज़ होती है और उसका क्या पाकिस्तान में क्या तरीक़ाकार है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या चीज़ है इसके ऊपर। तो यहाँ पे पेटेंट्स की टिपिकल पेटेंट्स ड्राइंग के ऊपर इंक्लूड होते हैं या आपके एब्स्ट्रैक्ट ऑफ समरी के ऊपर इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो हर कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर अलहदा होते हैं, उसके म्यूज़िक के अलहदा हैं। अगर मेरा म्यूज़िक है तो मेरी चीज़ है ना, वो कैसे कोई और चोरी कर सकता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक CD प्लेयर की एग्जांपल थी जिसमें ये हर चीज़ के राइट्स मेंशन हैं। फिर ट्रेडमार्क बताया, जैसे कि कोई नाम हो या कोई सिंबल हो, पाकिस्तान में उसकी क्या सर्विसेज हैं। देन ये डोमेन नेम, ट्रेडमार्क्स, डोमेन नेम और डोमेन नेम सिस्टम, वो हमने आज देख लिया। ये तो आप लोगों की स्लाइड फाइंड अप होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपका ये जो मेन फोल्डर है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की स्लाइड्स के अंदर फाइनल फॉर रिक्वायर्ड के अंदर आई हूँ अभी मैं। ये लेक्चर नंबर 8 भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, लेकिन ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अंदर क्या डिस्कशन है वही चीज़ें ही, लेकिन मे भी यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी refers to creation of the ideas, inventions, literary and artist work, symbols, names and images used in the commerce। हम ये चीज़ बड़ी अच्छे से पता चल गई है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी राइट्स। आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं मतलब दूसरे जैसे प्रॉपर्टी राइट्स है वैसे ही हैं, ठीक है। जैसे हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये वो हमारे पे राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स, ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये कंप्यूटर की साइंस में है। दे अलाउ क्रिएटर्स और ऑनर्स टू बेनिफिट फ्रॉम देयर ऑन वर्क और इन्वेस्टमेंट इन ना क्रिएशन। तो ये हमें किस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्रिएटर्स, ऑनर्स जो भी हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमारे अपने वर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। क्रिएशंस ऑफ द माइंड, ठीक है, ये आपकी माइंड की जो क्रिएशन है वो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। IP इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पे IP जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट।
आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है इंक्लूड पेटेंट्स फॉर इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन वगैरह के ऊपर होते हैं। ऑल राइट रिजर्व, जैसे कि हम कॉपीराइट्स वगैरह, ये इसके ऊपर कॉपीराइट्स कवर आर लिटरेरी वर्क सच एज नॉवेल्स, पोइम्स एंड प्लेज, फिल्म, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक वर्क्स, इवन प्रोग्रामिंग होगी, फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एंड स्कल्पचर्स ETC। मतलब इसी चीज़ से रेलिवेंट कॉपीराइट जिस जिसके ऊपर लग सकते हैं उसको कवर करता है। 5 मेन टाइप्स ऑफ IP राइट्स है जिसमें आपको पेटेंट्स आते हैं। देखिए जी, ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि ये बैग पकड़ा हुआ है इसने, ये कॉपीराइट्स हैं, ये आपकी चीज़ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर क्या मतलब उसका कैसा डिज़ाइन है, इंटीग्रेटेड सर्किट, टोपोग्राफी, तो ये चीज़ें अब आपको ज़्यादा क्लियर पता चल गई होंगी कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और रजिस्टर्ड डिज़ाइन और ICT क्या चीज़ है। व्हाट इज़ पेटेंट इन्वेंशन इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, आपकी जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर हैं चीज़ें। A patent is an exclusive right granted for an invention, a product or process that provides a new way of doing something, or that offers a new technical solution to a problem। मतलब एक न्यू एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किए गए हैं जो एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेस के तौर पर हम लगाते हैं। देखो उसमें मेंशन भी है, इन्वेंशन इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, न्यू इन्वेंशन और एनी न्यू एंड यूज़फुल इम्प्रूवमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन है और जो भी हमारी न्यू यूज़फुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हमें करनी चाहिए। नॉवल हो गया, यूज़फुल, इन्वेंटिव हो गया। नॉवल क्या है, मस्ट बी न्यू, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मतलब यूनिक होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया हुआ है तो अब मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। वो एक बार आपने पब्लिश कर दिया है तो दोबारा कोई लिखेगा तो वो अपने वर्ड में लिखेगा, बेशक उसको रीड कर ले, अपनी वर्ड में उसको लिख दे। यूज़फुल, फंक्शनल एंड ऑपरेटिव होना चाहिए। इन्वेंटिव, मस्ट शो इंजेन्युटी एंड इनोवेटिव, मतलब जेन्युइन होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। प्रोटेक्शन टू पेटेंट्स ऑफर, आपकी जो पेटेंट्स है, प्रोटेक्शन मीन क्या है, इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड, मतलब पहले नहीं होनी चाहिए, आपने कर दिया, आपने सॉल्व कर दिया तो वो आपका है, मतलब वो अब कोई भी और, मैं किसी ऑनर की परमिशन के बगैर उसके पेटेंट को यूज़ नहीं कर सकती, वो उसके राइट्स हैं। यूजली इन्फोर्स इन कोर्ट डैट इज़ मोस्ट सिस्टम होल्ड दी अथॉरिटी टू स्टॉप पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, उसके खिलाफ वर्जी करने वाले को जो है वो रोकना चाहिए। कन्वर्सली अ कोर्ट कैन आल्सो डिक्लेयर अ पेटेंट इनवैलिड अपॉन अ सक्सेसफुल चैलेंज बाय अ थर्ड पार्टी, तो ये भी एक चैलेंज से कम नहीं है। राइट टू पेटेंट ऑनर्स हैव, अ पेटेंट ऑनर हैव द राइट टू डिसाइड who may or may not use the patented invention for the period during which is to be protected. Patents owner may give permission to or license other parties to use their inventions on mutually agreed terms। वो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस देना पड़ेगा, पार्टी से डिस्कशन करनी पड़ेगी, म्यूचुअली एग्रीमेंट टर्म साइन करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आते हैं आपके कॉपीराइट्स की बात करते हैं। राइट ड्राइव्स, आपके जो राइट्स हैं वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम एनी ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर होता है। कैन बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द मोमेंट दिस वर्क इज़ क्रिएटेड, ठीक है। अब जब उसको रजिस्टर किया तो वो उस टाइम वो क्या हो गए, उसके ऊपर कॉपीराइट्स लगा दिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्रिएशन जो है उसके ऊपर कॉपीराइट्स साफ सी बात है आपकी ही होगी अगर आपका गुड आइडिया है। हैव योर ओरिजिनल वर्क विटनेस्ड एंड डेटेड, रजिस्टर योर कॉपीराइट्स, यूज़र प्रॉपर मार्किंग फॉर योर कॉपीराइट। तो हम ये जो C का सिंबल्स का मतलब ये तो कॉपीराइट्स। डॉक्यूमेंट्स डिटेल ऑफ एनी कोलैबोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क। What rights do copyrights and related rights provide, कैसे उसको प्रोवाइड किया जाएंगे। The creators of work protected by copyrights and their heirs and successors, generally referred to as right holders, have certain basic rights under copyright law. They hold the exclusive right to use or authorize offer others to use the वर्क ऑन एग्री टर्म, मतलब कोई भी अगर कॉपीराइट लेना पड़ेगा तो उसके ऊपर जी टर्म्स हैं वो रेफरेंस देगा कि कॉपीराइटेड बाय दिस ऑन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब कि शेप, अगर को देखें वीवो का मोबाइल है तो उसकी शेप देखें, वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करते। सैमसंग है उसकी कैसा डिज़ाइन है, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। डिज़ाइंस आर सच एज दोज फीचर्स इन दीज प्रोडक्ट्स आर नाउन ऑफ देयर विजुअल अपील, मतलब विजुअली कैसे नज़र आ रहा है। डिज़ाइन मस्ट बी ओरिजिनल, कैन बी 2 और 3 डायमेंशनल, डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी टर्म। IC टोपोग्राफी,
आईसी चिप होती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एम्बॉडीड और इन द इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोडक्ट और लेआउट डिज़ाइन, उसके ऊपर लेआउट के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। यूजिंग मैनी टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, पेस मार्कर मेकर्स हो गया, इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो गया, कैमराज, स्पेस क्राफ्ट ईटीसी, ये सारे आपके जो हैं आईसी चिप को यूज़ करते हैं। Trade secrets, confidential piece of intellectual property that gives company to competitive advantage. Employees are asked to make confidentiality agreement. एग्जाम्पल क्या है, जैसे फार्मूला हो गया, कस्टमर्स लिस्ट हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लान हो गया, प्रोप्रिएटरी डिज़ाइन हो गया। तो ये सारी टर्म्स आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं, बस उसकी रिवीजन हो रही है। इसमें हर को एलेबोरेट किया गया है इस स्लाइड्स के अंदर। Reverse engineering allowed buying a can और कोका कोला एंड ट्राइंग टू फिगर आउट इट्स फार्मूला इज़ लीगल। ठीक है जी, अगर आप उसको यूज़ करते हैं वो ट्रेड सीक्रेट को रिप्रेजेंट करता है। मे बी compromised when employees leave firm. Safe software development, reverse engineering, okay. Companies must protect against unconscious copying, making the same duplicate of a program बिकॉज प्रोग्रामर्स मूव फ्रॉम फर्स्ट टू अनदर। ठीक है जी, अगर सेफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, आप अपना डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने खुद कोड किया है तो इट्स ओके। रिवर्स इंजीनियरिंग तब आपके लिए गुड है। सोल्यूशन क्लीन रूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसके ओपन सोर्स डेफिनेशन की तरफ। ओपन सोर्स डेफिनेशन में क्या होते हैं, इसके लाइसेंस होते हैं द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। उसमें हमारी जो है वो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स लाइक करती हैं, जैसे कि नो रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम सेलिंग और गिविंग अवे सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो सोर्स कोड है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंशन नहीं होगी अदर्स पर्सन के लिए कि वो मॉडिफाई कर सके। आपका कोड है वो कोई और कैसे मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन आपने ओपन प्रोवाइड किया है, लेकिन वो आपका है, आप उसको मॉडिफिकेशन के लिए नहीं दे रहे, उसके ऊपर दिखे ओपन सोर्स है। नो रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग हाउ पीपल कैन यूज सॉफ्टवेयर, दे कैन एक्सचेंज और सेल। सम राइट्स अप्लाई टू एवरीवन रिसीविंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉपी लेफ्ट। आप अगर सोर्स कोड चेंज करने के लिए होता है तो वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन टीम मेंबर्स है, उसके साथ हम कर सकते हैं। नॉट क्या है, नथिंग स्टेट्स दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट बी गिवन फ्री। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है मस्ट बी गिवन फ्री अवेलेबल, नथिंग स्टेट्स दैट, मेंशन नहीं। बेनिफिशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गिव्स एवरीवन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव प्रोग्राम, मतलब हर किसी को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सके। न्यू वर्जन्स ऑफ प्रोग्राम अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली, एलिमिनेट करेगा टेंशन बिटवीन ओबेइंग लॉ एंड हेल्पिंग अदर्स, बिकॉज ये बेनिफिशियल कंसिक्वेंसेस हैं किसके, आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के। प्रोग्राम्स बिलोंग टू एंटायर कम्युनिटी, आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी जो एंटायर कम्युनिटी है उसके साथ बिलोंग करते हैं। शिफ्ट फोकस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, जिसमें आपके पॉइंट्स लाइन करते हैं बाइंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विद ईजी इंस्टॉलेशन स्टेप, प्रोवाइडिंग ग्रेट मैनुअल्स, प्रोवाइडिंग सपोर्ट आफ्टर सेल्स। तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ योर एटीट्यूड अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम सोचेंगे तो प्रॉब्लम लगेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये तो एक कोर्ट है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सारी टर्म्स हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी करवा दी थी, ये जस्ट उसका गो थ्रू हुआ है और कुछ भी नहीं है। होप सो इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।